कि आपने बोला कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो जैसा कि मुझे पता है आपके बारे में कि आपने कई बार सिविल सर्जन को फ़ोन किया था कि अस्पताल में ये चीज़ का दिक्कत है, एम्बुलेंस का दिक्कत है, तो आपकी बात उन्होंने माना। अब कौन अधिकारी जो है आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, कौन अधिकारी जो बात नहीं मानते हैं? पशु चिकित्सक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रखंड मुख्यालय में भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बगल में पशु चिकित्सालय है, वहाँ भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, सुनने में आता है कि स्टाफ की कमी है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आदमियों के व्यवस्था के लिए बैठे हैं कि जानवरों की व्यवस्था के लिए बैठे हैं? चलिए, अभी हमारे साथ क्षेत्र संख्या 41 की जिला परिषद श्वेता यादव हैं, लगातार सफलता की नींव बूंद रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बिजली विभाग के लचर व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें अधिकारी लोग आए थे और हालांकि उस समय कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि आपकी जो भी बात है वो रखा जाएगा और आपकी जो भी मांग है वो पूरा कर लिया जाएगा। आज अस्पताल के लचर व्यवस्था के बारे में बात करने वाली हैं और उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश की सबसे दो चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण है और ये लोगों को मिलनी चाहिए, और इसी को लेकर आज ये अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठी हैं? चूँकि अस्पताल को लेकर के धरना प्रदर्शन करना बहुत बड़ी मजबूरी हमारे लिए है। हम लोग करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब मजबूरी बन जाती है और पदाधिकारी जब नहीं सुनते हैं तो अंतिम विकल्प बन जाता है, फिर इस परिस्थिति में करना पड़ता है। पीएचसी से बदल करके हम लोग का फतेहपुर का अस्पताल सीएचसी हो गया, और सीएचसी होने के बावजूद कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो कि अब नहीं उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी का 60 दिन का अल्टीमेट सब कोई सुने, और उस अल्टीमेट को लेने के बावजूद भी सरकारी स्वास्थ्य के सरकारी पदाधिकारी काम को नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और साथ ही हम कहेंगे, चूँकि मैं महिला हूँ, तो महिलाओं के साथ इस परिस्थिति में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। जो ड्रेसर होता है, जिसको ड्रेसिंग करने का अधिकार है, वो ना करके चतुर्थ वर्गीय जो पानी पिलाना है, जिनको और सफाई वगैरह करना है, वो लोग इन कामों को कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लापरवाही की जो जड़ है वो कितनी मजबूत हो गई है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। और साथ मैडम यहाँ पे रुकना चाहेंगे, आपने बोला कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के द्वारा ड्रेसिंग किया जा रहा है। ये सिर्फ फतेहपुर पीएचसी की बात नहीं है, ज़्यादातर प्रखंड स्तर में जितने भी अस्पताल हैं सबका स्थिति यही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर स्पेशल ड्रेसर की व्यवस्था नहीं है, स्पेशल ड्रेसर नहीं होते हैं, आप जाएंगे तो जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जिनको पानी पिलाना है वो लग जाते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, वो लग जाते हैं इंजेक्शन देने के लिए। पटना में एक लड़की के साथ कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना हुई थी। आप लोग भी जानते होंगे कि एक लड़की को जो है इंजेक्शन दिया गया था, जिससे उसका हाथ काटना पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं ये मामला आ जाता है कि अगर कोई अनट्रेंड व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता हो, आप उससे बहुत कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए जान का खतरा भी बन सकता है। तो ये मुद्दा जो है काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये बताइए आप कि आपने बोला कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो जैसा कि मुझे पता है आपके बारे में कि आपने कई बार सिविल सर्जन को फ़ोन किया था कि अस्पताल में ये चीज़ का दिक्कत है, एम्बुलेंस का दिक्कत है, तो आपकी बात उन्होंने माना। अब कौन अधिकारी जो है आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, कौन अधिकारी जो बात नहीं मानते हैं? सबसे बड़ी बात है कि सिविल सर्जन साहब की जहाँ तक बात है, ये बात सही है कि जब हमारे सदन में एम्बुलेंस के लिए हमारी जब लड़ाई हुई तो वो एम्बुलेंस देने को तैयार हुए, एम्बुलेंस दिए भी। लेकिन साथ ही साथ और बहुत सारी शिकायतें थी जो हमारे द्वारा किया गया था, जैसे कि मरीजों को जो खाना है, जो मेन्यू है उसके हिसाब से खाना नहीं मिलता है, एक्सरे टेक्नीशियन वहाँ नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन की भी हम बात किए थे, जो होना बहुत ही अनिवार्य था। आज के समय में 21वीं शताब्दी में भी अगर पुराना ही चीज़ चलते रहे, नया चीज़ आज कोई ना आए, तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और बहुत सारी समस्याएं हैं। बेड पर चादर नहीं होती है, खाना नहीं प्रॉपर मिल पाता है, आरओ का पानी नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस में तेल ख़त्म हो जाता है। तो ये सब इतनी लचर व्यवस्था ये आखिर क्यों? जब सरकार का अल्टीमेट है, 7 दिन का समय दिया गया सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के, फिर भी इतनी लापरवाही है। तो हम लोगों को तो धरना प्रदर्शन करना बन जाता है ना अंतिम प्रक्रिया। चूँकि पब्लिक अगर वोट देती है तो वो कहती है, फ़ोन करती है, कभी कभी फ़ोन करते हैं लोग। जैसे नगमा, हमारे क्षेत्र का नगमा सबसे अंतिम पंचायत है, नगमा नवादा का बॉर्डर है, और करीब करीब यहाँ से हम मानते हैं कि 25 किलोमीटर है। अब वहाँ मान लिए कि अगर किसी मरीज का या कोई गर्भवती महिला अगर प्रसूति की अवस्था में है और एम्बुलेंस अगर फतेहपुर से वहाँ जाए, तब 25 दूना
50 किलोमीटर। उस परिस्थिति में वो गर्भवती महिला है, क्या परिस्थिति हो पाएगी। तो हमारा यह भी मांग है कि जो सबसे हमारे मुख्यालय को लेकर के जो दूर का गांव है, जैसे लाइन के उस तरफ जयपुर पंचायत वगैरह, तो वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है, आपको पता है, गम्हरी में वहाँ एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। गम्हरी का जो अस्पताल है वो 6 बेडर है, वहाँ हमारा ब्लड ग्रुप चेक होना चाहिए, बहुत सारी जांच वहाँ होनी चाहिए, पानी स्लाइंग होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारी है, मौसम बदलते साथ डायरिया वगैरह, बहुत सारी जो चीज़ हैं वो फतेहपुर लाने की ज़रूरत नहीं है। फतेहपुर गंभीर परिस्थिति में लाया जाएगा, जब वहाँ संतुष्ट नहीं हो पाएंगे लोग तब फतेहपुर आते हैं। लेकिन हम सर्वेक्षण किए जाकर के कुछ व्यवस्था नहीं है। एक डॉक्टर है, वह भी 2 बजे या 1 बजे वापस आ जाती है, तो ये व्यवस्था है। फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में प्राइवेट पुर्जा पर देखा जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? ये इसका तो हम सबसे पहले सिविल सर्जन साहब को भी और हमारे प्रोसीडिंग में भी फतेहपुर प्रखंड के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं ऐसा काम ना करें, चूँकि ये एक हम समझते हैं कि पब्लिक के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ये आप उसके साथ एक अपराध वाला ही काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। आपको पेशेंट पर ध्यान दे करके अपने पब्लिक क्लिनिक पर नहीं ध्यान देना चाहिए। बताया जाता है कि सरकारी अस्पताल से जो मरीज आती है प्रसव के लिए, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है। ये हम नहीं जानते हैं, और हम तो खुद 2-3 बार जाकर के जांच किए हैं, ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहेंगे कि डॉक्टरों की, महिला डॉक्टर की कमी की वजह से लोग वहाँ चले जाते हैं। अगर हमारे यहाँ प्रॉपरली महिला डॉक्टर अगर उपस्थित होती तो हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सवाल और है मैडम कि आखिर ये जिस रास्ते से आप क्रॉस करके आई हैं, ये पूरा पहाड़पुर का रास्ता है, और अगर आंख उठाकर नज़र डालकर आप देखेंगे तो सभी जगह अवैध नर्सिंग होम का यहाँ पे खजाना खुला है। दर्जनों अवैध नर्सिंग होम है। अगर ये नर्सिंग होम बंद हो जाए तो जो दलाल क्षेत्र पूरे घूमते हैं इस इलाके में, यहाँ पे मरीज जाना बंद हो जाएगा। और आखिर स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे क्या करती है? आखिर कैसे अवैध, प्रतिदिन नया नर्सिंग होम खुलता है, हर दिन नया नर्सिंग होम खुलता है, आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर अगर महिला चिकित्सक अस्पताल में नहीं है तभी लोग इधर उधर जा रहे हैं, लोग गया जा रहे हैं। अगर महिला चिकित्सक की नियुक्ति हो जाएगी और ऐसे अवैध नर्सिंग होमों पर कार्रवाई हो जाएगी तो मरीज इधर उधर जाना बंद कर देगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये तो जांच का विषय है। हम कहेंगे सिविल सर्जन साहब को कि ऐसी, अगर आप पत्रकार के माध्यम से अगर ऐसी कोई बात कही जा रही है, मुझे जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच होगा। और वो किस परिस्थिति में अस्पताल को खोले हैं, कोई डिग्री है नहीं है, या किसी दूसरे के नाम पे चलाते हैं, ये जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन आग्रह करेंगे कि अगर ऐसी कुछ है जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही है, अगर मान लिए कोई अनाप शनाप खोल देते हैं, डिग्री नहीं है या प्रॉपरली वो ट्रेंड नहीं है, तो इस परिस्थिति में मरीज का जान भी जा सकता है, यह भी एक अपराध है। तो हम आग्रह करेंगे सिविल सर्जन साहब से और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ऐसा अगर कहीं है तो वो उनको निगरानी में अपने। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आज उस नर्सिंग होम में महिला की डेथ हो गई, उस नर्सिंग होम में गर्भवती महिला को डेथ हो गई, लगातार सूचना आती रहती है मैडम। सूचना तो मुझे, हम खुद जानते हैं। अभी आप पता कीजिएगा, कुछ महीने पहले, कुछ महीने नहीं कहेंगे, कुछ साल पहले खुद जो मगध मेडिकल में जो डॉक्टर उपस्थित है, उनके अपने प्राइवेट क्लिनिक में जो कि सरकारी डॉक्टर है, उसमें मरीज की जान चली जा रही है। उसमें ब्लड ग्रुप कोई और चढ़ाना चाहिए, उन जो अपने लोगों को रखते हैं प्राइवेट रूप से, वो कुछ और ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, तो वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान बहुत अनमोल होता है और कीमती जान के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सारे चीज़ों में हम अपराधी मानते हैं, तो सिर्फ सरकारी जो डॉक्टर हैं उसके अपराधी यही हुए। चूँकि और सरकार से भी हम आग्रह करते हैं, समुचित व्यवस्था अगर सरकारी अस्पताल में हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल में लोग नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना। जिला में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, मतलब 4-5 जिले के लोग वहाँ जाते हैं। मगध का ही नहीं, मगध का ही नहीं, ऐसा देखा जाए कि झारखंड राज्य से भी कुछ सटे जो जिला है वहाँ से भी लोग चले जाते हैं। कहीं कोई पाबंदी नहीं, लेकिन लोग जाते हैं सुविधा लेने के लिए। उसके बावजूद गया जिला में अवैध नर्सिंग होम खुल रहा है। इसका मतलब सरकारी अस्पताल में, मगध मेडिकल कॉलेज में समुचित व्यवस्था नहीं मिल रहा है, तब तो नर्सिंग होम खुल रहा है, तब तो मरीज वहाँ भर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे कि अस्पताल में सबसे पहले, कोरोना से पहले कई तरह का फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य में ब्लड जांच होता था, CBC होता था, लेकिन आजकल वो जांच नहीं हो रहा है, सारा चीज़ प्राइवेट में हो रहा है। मरीजों को अगर मान लीजिए आपका कोविड टेस्ट तो हो रहा है, डेंगू टेस्ट भी कुछ हो जाता है, लेकिन और CBC जांच है और भी बहुत सारे जांच है, वो प्राइवेट लैब में जाते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसी के लिए तो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अच्छा, बैठने का हम तो पहले ही बता दिए कि आप लोग जितनी बात को पूछे, जवाब देना हमारा काम था। लेकिन टोटल मिला करके हम यही कहेंगे कि इंसान से लेकर के पशु तक व्यस्त है।
प्राइवेट अस्पताल जाने में। अच्छा, यहाँ पशु चिकित्सक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रखंड मुख्यालय में भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बगल में पशु चिकित्सालय है, वहाँ भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, सुनने में आता है कि स्टाफ की कमी है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आदमियों के व्यवस्था के लिए बैठे हैं कि जानवरों की व्यवस्था के लिए बैठे हैं? दोनों के व्यवस्था के लिए, क्योंकि आदमी अगर जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है, तो निश्चित रूप में वो जानवर पालता है। और फतेहपुर प्रखंड कृषि प्रधान है, हम लोग कृषि पर ही जिंदा है। और आप ऐसे भी पता करेंगे किसी के घर में जाके, तो जो व्यक्ति किसान है वो भैंस रखे हुए, जानवर रखे हुए। खेती से अभी सुखाड़ घोषित हुआ, खेती से हमारा भरपूर व्यवस्था नहीं चल पाएगा, पेट का, परिवार का, शादी का, विवाह का, जानवर का हम लोग दूध बेचते हैं। उस परिस्थिति में जानवर का अगर एक बार तबीयत खराब हो जाए, तो हम देखें अपने गांव में ही खुद देख रहे हैं कि एक बार तबीयत खराब होने के बाद सीधा 10,000, एक बार तबीयत खराब होने के बाद सीधा 10,000। तो 10,000 जो हम प्राइवेट क्लिनिक में भेज रहे हैं, वो सरकारी क्लिनिक में अगर ये सुविधाएं उपलब्ध रहती तो 10,000 लोगों को देने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो 10,000 कमाने में कितने समय लग जाते हैं, जबकि पशु बीमार होता है। हमको लगता है आदमी से ज़्यादा इलाज कराने में पशुओं को पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ बुखार का दवा हम लोग ले लेते हैं, और अब जाइए बगल में ही आप आए हुए हैं, यहाँ पे जाइए, पशु का जो हमारा चिकित्सालय है प्रखंड का, उसमें से पूछ करके आइए, कोई भी दवा नहीं मिलेगा, डॉक्टरों की कमी है। तो दोनों को लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर हैं। और जब तक दोनों का मांग पूरा नहीं होता है, हम लोग की जो मांग है, जनता की जो मांग है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पहला गम्हरी वाला अस्पताल को सुचारू रूप से चलाना, और वहाँ एक एम्बुलेंस देना, चूँकि हाँ, और नगमा में एक एम्बुलेंस देना, वहाँ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनाना। और नगमा में पशु का जो चिकित्सालय है वो बन करके खड़ा है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, इसके वजह से वहाँ के भी इलाज बंद है। अभी नया फर्स्ट क्लास बना है और वहाँ डॉक्टर नहीं है। म्यारी पंचायत में पशु चिकित्सालय बना हुआ है और डॉक्टर नहीं है। तो बहुत सारी विडंबनाएं हैं, जिसको देख करके, सोच करके अंतिम उपाय हम यही माने कि इस समय हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो हो सकता है पदाधिकारी कहीं अपने आप में गिल्टी फील करे, तो कुछ चीज़ सुधारने का काम करे हमारा। अच्छा, एक मरीज अगर सरकारी अस्पताल में जाता है तो तत्काल सुविधा उसे क्या मिलनी चाहिए जो फतेहपुर अस्पताल में नहीं मिल रहा है? सबसे पहले एक मरीज अगर अस्पताल में जाता है तो अस्पताल का जो व्यवहार है, जो घर के जैसा फीलिंग आना चाहिए। वहाँ का जो रहने सहने का जो गंदगी अभी फतेहपुर अस्पताल में हम देखते हैं, अभी तो कुछ ठीक लगता है देखने को, पहले से कुछ सुधरा है, लेकिन उतना बेकार भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा बेडशीट मिले, अच्छे तरीके से नर्सों का जो रवैया है वो अस्पताल का, वो बहुत बेकार है। चूँकि जब आप अस्पताल में जाएंगे, माताएं बहनें जब अस्पताल में जाती हैं, तो वो एक अलग गुंडा राज उनका चलता है अस्पताल में। इस रवैये को भी, व्यवहार उनका सही नहीं रहता, व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। मेरे साथ अब अव्यवहार कर दिए, दुर्व्यवहार कर दिए, एनएम का दुर्व्यवहार हम भी सहे हैं। तो हमें लगता है कि इस प्रकार पहले फतेहपुर में कभी कुछ नहीं हुआ है, तो वो अब आवारा। मैडम, आप फतेहपुर अस्पताल की बात करते हैं कि दुर्व्यवहार होता है, मगध मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों को भी मारा जाता है, पब्लिक को भी मारा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम खुद फेस किए हैं। अच्छा। क्योंकि जब बच्चा चोरी हुआ था, हम गए थे बच्चा चोरी वाले कांड में, तो हमारे हम कहेंगे साथी हैं लिली जी, उनको पीटा गया, उनको देखने के लिए भी हम गए। तो ये कंपटीशन नहीं है कि मगध अस्पताल, मगध का जो हमारा अस्पताल है अनुग्रह नारायण उससे और फतेहपुर में CSC से, ये कंपटीशन का हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम फतेहपुर से प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, तो हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है। लोग जिस प्रकार से चुनाव जीता है, इतनी हौसला से, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जब तक हम इस पद पर हैं या पद पर जब नहीं भी रहेंगे, तो कम समय में इसको कैसे सुदृढ़ करें। और जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा, जब तक हम जीवित हैं, जनता की सेवा में हम लगे रहेंगे। और जब हम चुनाव नहीं भी जीते हुए थे, तो हम पब्लिक के सेवा में थे। और सिर्फ फतेहपुर ही नहीं, ये तो पहले तो हम पूरे बिहार को भ्रमण कर करके देखते थे, लेकिन अभी जनप्रतिनिधि होने के कारण अपने डिस्ट्रिक्ट में ही व्यस्त। आपके धरना प्रदर्शन का चर्चा हर ओर है, कई जगह से मुझे फ़ोन आया, बोला गया कि आप जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो पूछते नहीं हैं जिला परिषद जी से कि आप लोग जीते हुए प्रतिनिधि हैं, आपका एक सदन होता है, ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आप सदन में आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? सदन तो आप ही लोग के लिए बनता है, उसमें आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं और धरना प्रदर्शन बार बार क्यों बैठ जाती हैं? जो लोग पूछते हैं, मेरा मानना है कि सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का उपयोग भरपूर करना चाहिए। और उनको जो पूछते हैं या जो लिखते हैं, हम भी देखे हैं, पूछने लिखने वालों को एक आग्रह करना चाहते हैं कि एक महिला जनप्रतिनिधि हो करके
फतेहपुर के इस खुले प्रांगण में बिना लाइट के, बिना सीसीटीवी कैमरा के रात दिन बैठते हैं। बैठने का शौक तो नहीं है भाई। हर लोग जीतने के बाद ऐश करना समझते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी मैडम ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप ही जैसे लोग, फिर चुनाव आता है तो आप ही जैसे लोग ही कहते हैं कि 5 साल में करवे कौन सी किए हैं। अरे इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। अपने जान को जोखिम में लगा करके लोगों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठना। जहाँ तक कि सदन की बात है तो आप लोग को सोचना चाहिए कि हमारे जैसी महिला या और जो प्रखंड में पुरुष हैं वो नहीं आवाज़ उठाते होंगे तो कौन आवाज़ उठाते होंगे। कभी हमारे सदन में आकर के देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि जो विधानसभा में होता है हमारे जाने के बाद वो हमारे सदन में होता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, बिजली व्यवस्था के बारे में आपने धरना प्रदर्शन किया, अस्पताल के बारे में कर रही हैं, लचर व्यवस्था शिक्षा है, जिस तरह से आवास योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह पे लोग जो हैं लूट मचा रखे हैं, तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और शिक्षा को जो बर्बाद कर रहे हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कब होगा? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे पहले आदमी से, जो लोग हैं जो पैसे देते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर अपने आप में ईमानदार रहिएगा और आपका जनप्रतिनिधि ईमानदार रहेगा तो ब्लॉक में भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं है और आप ईमानदार नहीं, इसलिए ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। मकान जिनका पक्के का है उनको भी इंदिरा आवास चाहिए, आपको काहे का चाहिए भाई? आप संतुष्टि बरतिए अपने आप में। तो हम देखने को मिलता है जिनका 2 तल्ला मकान है 50-50 पर कर लेते हैं। तो ये उनके द्वारा फैलाया जा रहा है ये जो कांड है, उसको बंद कर देना चाहिए। जब आप ठीक रहेंगे, आपका जनप्रतिनिधि ठीक रहेगा, तो BDO CO चाहे जिला अधिकारी, किसी का मजाल नहीं है कि जनता का 1 रुपया भी ठग लेगा। इसलिए अपने आप में ही। अच्छा, और विद्यालय जहाँ मिड डे मील भोजन जो है बच्चों को मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा है, समय पर विद्यालय खुलता नहीं है, मास्टर साहब नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, बच्चे की उपस्थिति एकदम 10 से 15% है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बच्चे की उपस्थिति के लिए गार्जियन को हम जिम्मेवार ठहराते हैं। क्योंकि आप अपने बच्चे को भेजिए स्कूल, और सरकार से एक मांग, हमारा मांग शुरू से रहा है। जब हम शिक्षक समय पर नहीं जाते राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में थे तब भी हम मांग किए थे कि MP से लेके MLA से लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, अपने आप को जो जनप्रतिनिधि कहते हैं, सभी लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। और नेता का बेटा और बेटी जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल सुधर जाएगा। क्या नेताएं जी आपके बेटे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में? नहीं, क्यों? मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने का कारण यही है कि सरकारी स्कूल का भी जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है तो हम अपने आप को कहेंगे कि इस वर्ष से नहीं, जब हमारे बच्चे जब सेंटअप करेंगे तो हमारा पूरा प्रयास है कि वो सरकारी स्कूल से ही कराएं। क्योंकि एक मोटिवेट होता है बच्चों में। यह सही है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो उन्हें शिक्षा मिल रही है वो सरकारी स्कूल में अभी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा यह भी आग्रह रहेगा सरकार से कि बहुत जल्द कंप्यूटर का टीचर, इंग्लिश का टीचर, वो सब भी अगर व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से अगर हो जाए तो मैं भी अपने बच्चे को, चूँकि हमें शौक नहीं है कि सरकार का 2500 रुपया वेतन मिले उसमें से हम 5000 रुपया सरकारी स्कूल में दे दें। हम भी घबराते हैं और चाहते हैं हमारा बच्चा भी सरकारी। तो क्या आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं, समाज में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और गम्हरी अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करो और हर चीज़ की व्यवस्था दुरुस्त करो। बैठो ना, हर चीज़ की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये गम्हरी अस्पताल में क्या समस्या है सर? हम लोग तो बहुत सारे लोगों के शिकायत करने के बाद हम लोग जा कर के निरीक्षण भी किए थे। हम लोग जब गए तो यही देखने को मिला कि 6 बेड का अस्पताल है, ताला मारे हुए हैं, और जब उसको ताला खुलवाए तो लगा कि पता नहीं कितने वर्षों से वह खुला भी नहीं है। वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी। एक महिला चिकित्सक हैं, वो अपनी समस्या बताई कि सर यहाँ पानी नहीं है, यहाँ शौचालय सही नहीं है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बना हुआ है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के 60 दिन के आदेश के बावजूद अस्पतालों का व्यवस्था काफ़ी लचर है और बेचारा बना हुआ है। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, जबकि गम्हरी के अगल बगल में 3-4 पंचायत है। अगर वह अस्पताल बेहतर हो जाए तो वहाँ के लोगों को फतेहपुर आने की ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी समस्याओं में। लेकिन सरकार के लाखों रुपया सिर्फ 2-4 गो दवाई का डब्बा रखा हुआ है और एक महिला चिकित्सक बैठी हुई हैं। हमें यह भी पता चला कि एक और महिला चिकित्सक थी जिन्होंने आती ही नहीं है,
तो हम लोग उसको प्रोसीडिंग में भी लाए हैं कि उन पर कड़ी कार्रवाई हो। आखिर क्या ऐसी बात है जो नहीं आती हैं। और मैडम पहले भी बोली एम्बुलेंस के बारे में, वह काफ़ी अनिवार्य है। और फतेहपुर के सारी जो लचर व्यवस्था है, जैसे गाड़ी में तेल नहीं रहना, यह काफ़ी दुखद है। चूँकि गरीब परिवार से लोग हैं और लोग जाते हैं तो वहाँ तेल की व्यवस्था नहीं रहती है, ड्रेसिंग करने वाले लोग नहीं रहते हैं, टेक्नीशियन नहीं है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपके द्वारा हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी तक यह बात को पहुंचाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, यह मुख्यालय बोधगया विधानसभा के प्रमुख है और यहीं से कृषि मंत्री हैं। इसलिए कम से कम यहाँ के अस्पतालों पर ध्यान दिया जाए। और हमारा जो मगध मेडिकल है गया में, हालांकि लड़ाई हमारी फतेहपुर से ही शुरुआत हुई है, लेकिन निश्चित तौर से यह लड़ाई हम लोग बिहार लेकर के जाएंगे। पूरे बिहार के लिए लड़ाई होगी कि मगध मेडिकल जो है इस कम से कम यहाँ एक एम्स की व्यवस्था हो। अच्छा, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल सत्ता में रहे, वो अपना इलाज कराने के लिए देश से बाहर सिंगापुर जाते हैं। आखिर उनके पास पैसा था, व्यवस्था था, तो वो सिंगापुर चले गए। जो 15 साल बिहार की सत्ता में काबिज रहे, वो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा सके। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम यह ज़रूर कहेंगे कि आप ऐसी व्यवस्था दें ताकि यहाँ के गरीब परिवार, लाचार लोग और जो यहाँ से बाहर इलाज नहीं कराना जिनका संभव है, जो अमेरिका नहीं जा सकते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, जो मुंबई नहीं जा सकते हैं, कम से कम बिहार के लोगों का इलाज बेहतर हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ 2-4 कट्ठा ज़मीन सब बेच करके और इलाज के व्यवस्था में ही लगा दिया जाए। हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब सारी सुविधाएं मिल रही है तो आखिर लोग क्यों नहीं जाते हैं सरकारी अस्पताल? कौन सी ऐसी बात है, इसको ज़रूर पता लगाया जाए। ज़मीनी स्तर पर इसको सर्वे कराया जाए कि आखिर लोग सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाने को मजबूर क्यों होते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ व्यवस्था लाचार है, वहाँ ये डॉक्टर नहीं रहते हैं, महिला डॉक्टर नहीं है। हमारे ही प्रखंड में महिला चिकित्सक नहीं है। अब बताइए वो कैसे परसों कराएंगी? तो ये इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और फतेहपुर प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम समाज के शुभचिंतक लोगों से हमारा विनम्र आग्रह है कि आप लोग आइए, सहयोग करिए। हम मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से संघर्ष करेंगे और जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। आप एक बैनर रखे हुए हैं, लिख रहे हैं अस्पताल प्रभारी वापस जाओ। कहाँ प्रभारी चल जाएंगे? प्रभारी माने कि जो काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया से, तो प्रभारी को तबादला तो होना ही चाहिए। अच्छा, क्या काम प्रभारी नहीं कर रहे हैं अच्छा से? जैसे मान लिया जाए कि अभी किसी भी प्रसूति रोग का अगर यहाँ प्रसूति होता है तो मिठाई के नाम पे 1500 रुपया लिया जाता है, 1000 रुपया लिया जाता है। प्रभारी लेते हैं, प्रभारी ने मैडम लेती है जो नहीं, यहाँ पे एक सवाल और होता है और कि अगर किसी विधायक का बेटा अस्पताल में हो गया तो खुशी से मैडम को निकालकर 5000 रुपया दे देता है। तो क्या यह पैसा जो है वो कोई नेता, कोई बड़े लोग देकर आदत नहीं पड़का रहे हैं? अस्पताल में डिलीवरी होने के नाम पर क्यों पैसा लिया जाएगा? और चाहे काहे कोई देगा, नहीं देना चाहिए। तो इसमें पब्लिक का भी कहीं ना कहीं दोषी है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? अच्छा, तो मान रहे हैं, ये भी बात मान रहे हैं। और बात एक और है कि अगर यहाँ छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है तो हमेशा देखते हैं कि तुरंत यानी रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसे पदाधिकारी को रहने का क्या मतलब हुआ? तो ये सब व्यवस्था यहाँ होनी ये चाहिए। सब चीज़ व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। चलिए, तो ये कुछ स्थिति है सरकारी अस्पताल फतेहपुर का। दादी दवा नहीं दे रहे। किस चीज़ का दवाई नहीं मिला इनको? थोड़ा हट जाइए। तो क्या नाम हुआ चाची आपका? हमारा बच्चे देवी नाम है। अब घर हमार हो लोधुए तेरे को रक्सी गाँव बोलो। कौची का दवाई लेने गए थे आप? बच्चा लेरू है बाबू से पूरा एकदम सब देखिए। जानवर का लेने गए थे? हाँ, ये बगल में जो है अस्पताल जानवर वाला। हाँ, तो देखो लिख के दिल को कि जो डांट के बोल लो। डांट के बोला? हाँ, देखो दिल को पूजा लिख के कि बल जो अथी में मेडिकल में जो के डांटे आपको? वही डॉक्टर को से है। बोले कि यहाँ दवाई नहीं है। हाँ, एगो आप पहाड़पुर के आ लो सो बोल लो भी
तेरी भी कैल को ओकरा से बड़ी बहस भी कैल को। पहाड़पुर वाला से बहस किया? हाँ उस ओकरा से हम ना हमरा तो बोल दिल को डांट के बाबू कि जाके मेडिकल में पैसा नहीं है बाबू तो कोची के लिए। चलिए, तो इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी समुचित दवा अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए, और डॉक्टर अगर किसी पेशेंट के साथ, किसी गार्जियन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज और मैं हूं समर राठौर।